मालूम पड़ रहा है कि एग्री कमोडिटीज पर बैन यहां पर शायद जारी रह सकता है। 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर 1 साल के लिए बैन यहां पर बढ़ा है। पहले ये दिसंबर तक था, फिर सरकार ने उसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया, फिर उसको 2 महीने के लिए बढ़ा दिया और ये 31 मार्च तक यहां पर बैन था। लेकिन अब ऐसा सुनने को मिला जा रहा है और ये सूत्रों के हवाले से इन्फॉर्मिस्ट को खबर मिली है कि जो 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उस पर 1 साल के लिए बैन और भी आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे सुनील बलदेवा जी, एक और चीज है क्योंकि दालें, खाने के तेल, गेहूं, चावल सभी कुछ कमोडिटीज इस लिस्ट में शामिल है और अब क्योंकि इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसके दो फायदे जरूर होते हैं फ्यूचर मार्केट के। यदि आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। यदि कोई स्टॉक कर रहा है तो वो आगे के वायदों को बेच के अपने इंटरेस्ट को, रिटर्न को कमाने के लिए माल को स्टोर करता है। तो जरूरत पड़ने पे उस माल को मार्केट में छोड़ा जा सकता है, जिससे भाव पे कंट्रोल रहते हैं। इन दोनों चीजों के चलते मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो काफी अच्छी रहेगी यदि सरकार इसको खोलती है तो। लेकिन मैं हमेशा ये क्वेश्चन भी उठाता रहा हूँ, चूंकि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, कोई भी समूह या फिर कोई भी बड़ी संस्था मिलके इसको कुछ समय के लिए इसको मैनिपुलेट कर देती है, तो इसमें डेप्थ होना बहुत जरूरी है। बिना डेप्थ के ये कोई भी प्राइस डिस्कवरी नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता रहा हूँ, यदि इसमें प्राइस डिस्कवरी आपको करनी है तो इसमें डेप्थ होनी चाहिए और इसमें ऐसा इतना ज्यादा इसमें वॉल्यूम होना चाहिए कि कोई भी समूह या फिर कोई भी संगठन जो है इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाए। यदि हम इसके लिए ये सब करके सरकार को यदि हम एग्री कर लेते हैं तो शायद सरकार इसको खोलने के लिए विचार करेगी, नहीं तो इसमें बैन आगे से आगे होता जाएगा, जैसा हम पहले भी देखते रहे हैं। वेल एब्सोल्युटली, मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कुछ एक कमोडिटीज में हम यहाँ पर बाजार खुलता हुआ देखेंगे। शायद पाम के हिसाब से, सरसों के लिहाज से यहाँ पर बाजार खुल जाए, सोयाबीन में शायद नहीं। दालों में बाजारों को लग रहा था कि एमएसपी के नीचे अब प्राइसेस आ रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी कुछ नहीं यहाँ पर हो पा रही है। लेकिन जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि अगर इसमें एक्चुअल प्राइस डिस्कवरी, एक्चुअल हेजिंग हम होता हुआ देखें और बार बार लोगों की तरफ से वो इस तरह के ब्लेम गेम ना हो कि यहाँ पर इसका असर कम हो रहा है और इसका मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो सरकार के पास अगर उस तरह के यहाँ पर प्रेजेंटेशंस जाएंगी तो हम यहाँ पर बाजार खुलता हुआ देखेंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स ये एज ऑफ नाउ सूत्रों के लिहाज से है, सरकार की नोटिफिकेशन इसके ऊपर आना बाकी है। लेकिन 31 मार्च तक ही इसे एक्सटेंड किया गया था और अगले 1-2 दिन में शायद ये नोटिफिकेशन आ भी जाएगा कि क्या इसे अगले 1 साल के लिए यहाँ पर एज ऑफ नाउ एक्सटेंड कर दिया गया है। हमारे साथ मोपा के अनिल छतर भी जुड़े हैं। अनिल जी नमस्कार। सबसे पहले इसी पर आपसे अभी एक सेंस लेना चाहेंगे क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सटेंड कर दिया गया है, उनका बैन अगले 1 साल के लिए, आप कैसे देखते हैं इसे? पूरे वर्ल्ड में ये चल रहा है, हेजिंग प्लेटफॉर्म है और चलना चालू होना चाहिए था, पर सरकार ने कोई समझ के उसको डिसीजन किया होगा। आपने भी बहुत प्रयास किया इसके लिए, कई बार हमने भी सरकार को लिखा, सारे कारण बताए कि इसको खोलना चाहिए और कम से कम अभी एमएसपी से जो नीचे माल बिक रहा है उनको तो खोलना ही चाहिए। अगर इसको खोलते तो शायद हम एमएसपी के करीब पहुंच जाते, पर क्यों नहीं खोला सरकार ने? मुझे तो लग रहा था शायद खुलना चाहिए मार्च के बाद, कुछ तो पार्शली खुलना चाहिए था, पर नहीं खुल पाया। प्रयास आपने भी किया, हमने भी किया, पर जैसा फिर भी आगे प्रयास करेंगे, सरकार को हम हमारा निवेदन देंगे, आगे जैसा उनकी इच्छा होगी वैसा करेंगे। वेल एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल दालों पे सुनील जी से ले लेते हैं। सुनील जी, जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन हमने यहाँ पर लगातार मार्केट्स में आता हुआ देखा है, अब आपको लगता है कि एक नियर बॉटम यहाँ पर बन चुका है, सरकार यहाँ पर प्रोक्योर करने आएगी, या फिर आपको लगता है जिस तरह की स्थिति अभी भी है, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा सरकार की तरफ से, आवक बाजार में है, सस्ता इंपोर्ट भी है, क्या यहाँ से भी दालों के भाव गिर सकते हैं सुनील जी, या फिर हम एक बॉटम बना चुके हैं? सरकार दालों के जो प्राइस है, मनीषा जी, फिर कहूंगा कि सरकार की पॉलिसी पे निर्भर है। सरकार की पॉलिसी जो डिपेंड करती है, यदि वो सारे सिस्टम सही ढंग से काम करेंगे तो हम सही ढंग से पॉलिसी बना पाएंगे। मैं आपका कुछ समय और लूंगा। जो हमने मटर इंपोर्ट किया है, करीबन $425 के आसपास का मटर इंपोर्ट किया है, जबकि आज इंटरनेशनल भाव $380 के हैं। यदि हमने ड्यूटी लगाई होती, मटर कम आती, हमारे किसानों को सफर नहीं करना पड़ता, जो रेवेन्यू जो आता वो सरकार के पास आता। इंडस्ट्री जो आज लॉस भुगत रही है, जिसकी वजह से वो और इंपोर्ट करने के लिए सक्षम भी नहीं है, वो नहीं होता। ऐसे ही हम चने की बात करें तो चना हमने ऑस्ट्रेलिया से 13 लाख टन चना केवल $750 से ऊपर की एवरेज में मंगाया है, जबकि आज वहां पे भाव $650 है। तो जो ये $100 का जो फर्क था, हम बार बार सरकार को यही लिख रहे थे कि आप इंपोर्ट बंद ना करें, आप जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट बंद करें, ताकि जो रेवेन्यू है
वो सरकार के पास जाए, सरकार वापस उसे इंडस्ट्री और किसानों के भले के लिए खरीद सके, न कि हम बाहर के किसानों को उसका फायदा दे। इसलिए प्रोक्योरमेंट जो नाफेड की जो एजेंसियों की होती है वो प्रोक्योरमेंट, और जो रिटेल के प्राइस है, प्लस हम कहाँ इंपोर्ट करना है, कब करना है, कितनी ड्यूटी पे करना है, इन तीनों के बीच में समन्वय होना चाहिए। तभी हम बहुत ज्यादा तेजी मंदी में इसे वेल एब्सोल्युटली सुनील जी, जैसे आपने कहा कि कितना करना है, कहाँ से करना है, कब करना है, किन प्राइसेस पे करना है, अगर वो नीतियां यहाँ पर आ जाएं, और जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर डायनामिक ड्यूटी की बात करती रही है, अगर वो यहाँ पर हो जाए तो ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक हम यहाँ पर किसानों का भला होता हुआ देखेंगे, और कंज्यूमर्स की, जैसे सुनील जी ने बात करी, जो होलसेल और रिटेल के प्राइसेस हैं वहाँ पर काफ़ी फ़र्क है। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर दालों की, लेकिन हमारे साथ अनिल छतर जी हैं। अनिल जी नमस्कार। और वीकेंड पे आपका एक रबी सेमिनार हुआ है जहाँ पर सरसों की बात की गई है, क्या कुछ निकल के आया, क्या नंबर्स है वहां पे, और किस तरह की फसल इस बार देखी जा रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उस सेमिनार में सबसे ज्यादा मिस आपको किया गया। आपसे अनिल जी अगले साल पक्का है। जी साहब जी, थैंक यू थैंक यू। तो देश की ताज नगरी में कोइट और मोपा के तत्वाधान में यूपी ऑयल मिल एसोसिएशन की टीम ने एक बहुत बड़ा रबी सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश से 1100 से अधिक तेल उद्योग व्यापारी वहां पर आए। इसमें हमने फरवरी में 9 टीम बना के 70 लोगों के साथ में सर्वे किया मस्टर्ड का। खेतों तक हम पहुंचे, मंडियों में पहुंचे, मिलर्स के पास पहुंचे। उसके बाद 5% इस बार सोइंग कम है लास्ट ईयर से। उसको देखते हुए हमने लास्ट ईयर 115 लाख टन की क्रॉप आकी गई थी। इस साल 111.25 लाख टन की क्रॉप सरसों की वहां पे पूरे हाउस के सहमति के साथ में ये डिक्लेयर की गई कि आने वाले साल में 111.25 लाख टन सरसों पूरे देश में उत्पादन होगा। ओके अनिल जी, साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरह के प्राइसेस अब रहने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे आपने फसल की बात करी कि 5% बुआई ही यहाँ पर कमजोर थी, उस लिहाज से क्या हम सपोर्ट आता हुआ देखेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सितंबर में जो 20% तेलों पे ड्यूटी बढ़ाई, जिसका असर 22% के करीब बढ़ा। तो सरसों के जो भाव 5,000 रुपए मंडियों में रहने वाले थे वो 5500 रुपए के आसपास है, हालांकि एमएसपी से 8-10% नीचे है। दूसरा जो दूसरे तेल पाम जो है वो सरसों तेल से ऊपर है, सोया तेल सरसों तेल के बराबर है। देश में सरसों तेल की खपत बढ़ी है, हर साल देश में 5% सरसों तेल की खपत बढ़ रही है। तो मुझे भाव के लेवल में एक अराइवल का पीरियड है, आज से लेके 25 अप्रैल तक एक प्रेशर अराइवल का रहेगा। उसमें कुछ लगता है कि हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन सरसों तेल की डिमांड है इस लेवल पर, सरसों खल की डिमांड है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें भाव में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मार्केट में बना रहेगा, स्टॉकिस्ट भी आएगा, सरकार भी आएगी खरीदने के लिए, तो डिमांड इसमें बनी रहेगी सरसों तेल में। अनिल जी, तो फिर किस तरह की डिमांड आप सरकार की तरफ से आता हुआ देखते हैं? आपको क्या लगता है एमएसपी के आसपास, उसके नीचे कितना प्रोक्योर यहाँ पर सरकार कर पाएगी? और जैसे आपने कहा कि एक अच्छी खासी मीटिंग इस वीकेंड पे आगरा में हुई है जहाँ पर 1100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या कुछ कंसर्न्स अब इस इंडस्ट्री यहाँ पर बनता हुआ दिख रही है? इसमें सबसे बड़ी समस्या थी डीडीजीएस को लेके। डीडीजीएस की वजह से मस्टर्ड डीओसी दिक्कत आ रही है। पिछले 1 साल से हम मंत्रालय में जा भी रहे हैं कि मस्टर्ड डीओसी, आपके माध्यम से भी हमने 2-3 बार बोला है कि मस्टर्ड डीओसी पे सरकार अगर 15% इंसेंटिव देवे, तो जो सरकार 10-12 लाख टन 15 लाख टन सरसों खरीदती है 5,950 रुपए में, बाकी सरसों किसान को 10% नीचे 5500 रुपए में बेचनी पड़ती है। यदि इस पे तुरंत विचार किया जाए और 15% का इंसेंटिव देवे, तो हमारे देश के किसान जो है वो 100% किसान को एमएसपी 5,950 मिल जाएगी। और इस सेमिनार की सबसे खास बात ये रही कि देश के लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी वहां पधारे। उन्होंने भी ये बोला कि देश का तेल, खाने का तेल सबसे अच्छा भारत का तेल है, तो अगर और हमको इसकी उत्पादन बढ़ाना होगा, उत्पादन अगर इसका बढ़ाना है तो हमको इसके लिए डीओसी पे इंसेंटिव देना होगा, किसानों को एमएसपी से ऊपर भाव दिलाना होगा। उसके लिए दोबारा हम प्रयास करेंगे। उन्होंने हमको बोला है कि आप अलग से आके मिले भी, जिस भी डिपार्टमेंट में होगा हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर सरकार मस्टर्ड डीओसी में सोचेगी तो हम थोड़ा थोड़ा आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन सरसों तेल की डिमांड आने वाले समय में बनी रहेगी, भाव का लेवल नीचा है इसलिए बनी रहेगी। पॉइंट टेकन। अनिल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, वो ब्रेकिंग न्यूज़ पर तो रिएक्ट करने पर ही, और साथ ही साथ सरसों में क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या नंबर्स हैं जो लेटेस्ट, वो भी हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। वली